to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरीना ट्यूटोरियल्स। सो आज भी हम लोग अगेन एक चैप्टर उठा के, मेनली बायो का मैंने यहाँ पर चैप्टर लिया है प्लांट टिश्यू, उसको हम लोग लेके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एनिमल टिश्यू का कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर आप लोग को उसका लिंक मिल जाएगा। सो टुडेज डिस्कशन विल बी ऑल अबाउट प्लांट टिश्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझे अभी तक टेलीग्राम में फॉलो नहीं करे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप लोग वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। एज वेल एज इस वीडियो का पीडीएफ भी वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। नाउ अभी जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इसका डिस्कशन। सो नंबर 1 देखो, अब ये जो चैप्टर में मैं ये जो क्वेश्चंस लिखी हूँ ना, वो तो सामने में इंपॉर्टेंट इनसाइड क्वेश्चंस आप लोगों को दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर एक्सरसाइज क्वेश्चन भी उठाई हूँ और बहुत सारा इनसाइड क्वेश्चन उठाई हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दी हूँ इंपॉर्टेंट इनसाइड क्वेश्चंस। सो नंबर 1, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। देखो प्लांट टिश्यू में हम लोग पढ़े हैं ना कि ऐसे ग्रुप होते हैं सेल के जो कि कंटिन्यूसली सेल डिवीजन में इन्वॉल्व रहते हैं, जो एक्टिवली सेल डिवीजन करते रहते हैं। तो उस टाइप के ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पर आप लोगों को आंसर भी दिख जाता होगा। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अगर आप लोग पार्ट 1 देखे होंगे प्लांट टिश्यू का, तो वहां पर आप लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डेफिनेशन भी मिल गया होगा। लेकिन आप लोग ये जो सिंपल सा यहाँ पर डेफिनेशन दिया है ना, एग्जाम में अगर पूछता है डिफाइन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो आप लोग ये नंबर 1 का जो क्वेश्चन दिख रहा है ना विद आंसर, आप लोग इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी राइट होगा, ऐसे तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग इसको बोलेंगे। कौन सा टिश्यू है ये? ऐसा टिश्यू जो कि कंटिन्यूसली एक्टिव सेल डिवीजन करता रहता है। नाउ अभी है सेकेंड क्वेश्चन, डैश एंड डैश आर द 2 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब यहाँ पर टाइप्स का बात कर रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ठीक है। जैसे कि अच्छा, कल ही मैं एक सब्सक्राइबर का कमेंट पढ़ी, उन्होंने मुझसे कहा कि 3 टाइप के टिश्यू होते हैं मैडम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यस, जो बुक देखो, मैं जो लिविंग साइंस बुक, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले से ही बता दी हूँ कि मैं लिविंग साइंस बुक जो फॉलो कर रही हूँ उसमें नॉर्मली 2 टाइप का दिया है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो वहां पर आप लोग पढ़ोगे कि ये 3 टाइप का होता है। बट एज पर योर सिलेबस मैं यहाँ पर 2 टाइप्स का बताई थी और यहाँ पर मैं वैसे ही दी हूँ। ओके, सो डैश एंड डैश आर द 2 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पर हम लोग को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप्स लिखना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि 2 टाइप के होते हैं एज पर योर सिलेबस। पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ, ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, ये कहाँ होता है? ये मेनली टिप में होता है, या तो रूट के टिप में पाया जाएगा या फिर शूट के टिप में पाया जाएगा, ठीक है। इसी की वजह से पेड़ का लंबाई बढ़ता है, रूट का लंबाई बढ़ता है। और ये जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लेटरल का मतलब ही होता है साइड, तो ये पेड़ के साइड में प्रेजेंट होता है और यहाँ वहाँ पर इनका जो ग्रोथ होता है, ये लोग जो अपने आप को डिवाइड करते हैं, उसी की वजह से जो पेड़ का जो डायमीटर होता है, देखना जो ट्रंक का डायमीटर ऐसे बढ़ता है, चौड़ा होता है पेड़, वो इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है। देखोगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुई है, लेकिन कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से पेड़ का डायमीटर बढ़ता है? तो दैट इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखो जो चीज मैं वहां डिस्कस की थी सेम चीज मैं यहाँ पर दी हूँ कि डैश मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ द प्लांट। प्लांट का रूट और स्टेम का थिकनेस को बढ़ाने के लिए, को इंक्रीज करने के लिए कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? सो दैट इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 में क्या पूछ रहा है वो भी देख लेते हैं। नंबर 4 में बोल रहा है डैश मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। प्लांट का लंबाई, लेंथ को कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करवाता है? सो दैट इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देन नंबर 5, अब नंबर 5 भी देख लेते हैं। नंबर 5 में बोल रहा है, जाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। हम लोग पढ़े हैं जाइलम और जाइलम की जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, हम लोग उस चीज को भी डिस्कस किए हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम, जाइलम का ओनली लिविंग कंपोनेंट क्या होता है?
अब जाइलम के जितने भी कंपोनेंट है मेनली 4 टाइप के होते हैं। मैं फिर से नाम आप लोगों के सामने बता देती हूँ। एक तो आप लोग को सामने में यहाँ पर दिख जा रहा है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। एक होता है जाइलम वेजल, फिर ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, मतलब ये जाइलम पैरेन्काइमा हो गया। एक होता है जाइलम वेजल, ट्रैकिड्स एंड फाइबर्स। तो ये होते हैं 4 कंपोनेंट, लेकिन इनमें से जो खाली लिविंग वाला जो होता है ना वो होता है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। बाकी का जो मैं 3 नाम ली कंपोनेंट का वो डेड होते हैं। तो मेनली इसमें एक ही पाया जाता है जो लिविंग कंपोनेंट होता है। और इसका अगर मैं आप लोगों को फंक्शन पूछूं कि जो जाइलम पैरेन्काइमा है इसका मेन काम क्या होता है, वही ये कंडक्शन ऑफ वाटर करवाता है, स्टोर भी करता है, ये फूड ऐसे करके है, खाना को स्टोर करता है और साथ साथ में वाटर का कंडक्शन करवाता है। याद रखिएगा सिर्फ लिविंग कंपोनेंट जाइलम का जो है वो जाइलम पैरेन्काइमा है बच्चों। याद रखिएगा जो ओनली लिविंग कंपोनेंट है वो क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। नाउ नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो नंबर 6 में बोल रहा है कि डैश एंड डैश फॉर्म द वस्क्यूलर बंडल ऑफ प्लांट या वस्क्यूलर टिश्यू ऑफ प्लांट। अब वस्क्यूलर तो पाइप से रिलेटेड होता है, ठीक है, वो कंडक्शन में काम करवाता है मेनली। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्लांट में जो वस्क्यूलर बंडल, जो वस्क्यूलर टिश्यू होते हैं, हम लोग भी पढ़े हैं कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में, उसी को वस्क्यूलर टिश्यू बोलते हैं। वो कौन कौन से टिश्यू कहलाते हैं, वस्क्यूलर टिश्यू, वस्क्यूलर बंडल या फिर कंडक्टिंग टिश्यू। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जहां वस्क्यूलर टिश्यू का बात आता है वहां पर हम लोग 2 नाम को याद करते हैं, एक होता है जाइलम, सेकंड होता है फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वस्क्यूलर बंडल। अगर एग्जाम में वस्क्यूलर बंडल की जगह में वस्क्यूलर टिश्यू पूछ देगा तो भी यही आंसर होगा, अगर कंडक्टिंग टिश्यू बोल देगा तो भी यही आंसर होगा। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ओके, नाउ नंबर 7। अब नंबर 7 में, अच्छा मैं नंबर 7 का क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप से लिखी हूँ, ये नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में आ जाता है, मैं सब मिला जुला के ही लिख दी हूँ। ओके, नंबर 7, दिस वस्क्यूलर बंडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो वस्क्यूलर बंडल है, अब वस्क्यूलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम में, मतलब उन्हीं का बात हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम ही आएंगे इसमें, पर क्वेश्चन पूरा क्या बोला है हम लोग वो देख लेते हैं। तो बोल रहा है दिस वस्क्यूलर बंडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। मतलब यहाँ पर जो भी वस्क्यूलर बंडल का बात कर रहा है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है, कंडक्ट करवाता है। तो बच्चों अगर वाटर का कंडक्शन का बात आया, वाटर एंड मिनरल्स का, कहाँ से, रूट से, जड़ से पेड़ के कोने कोने में पानी पहुंचाने का काम याद रखना हमेशा जाइलम करवाता है। पानी पहुंचाने का काम, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स भी पहुंचाता है। आप लोगों को पता होगा कि जब रूट मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करता है तो खाली पानी नहीं जाता है, उसके साथ में डिजॉल्व्ड मिनरल्स भी पानी के साथ पेड़ के अंदर में जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स, तो आंसर वहां पर लिखना है जाइलम। और अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और बात करेगा कि फूड का कंडक्शन लीफ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में कौन करवाता है, फूड मतलब जो खाना पेड़ बनाता है वो तो पत्ता में बनता है, तो पत्ते से पेड़ के कोने कोने में कौन सा वस्क्यूलर बंडल या कौन सा वस्क्यूलर टिश्यू हेल्प करवाता है कंडक्शन में, तो फ्लोएम। तो फ्लोएम हमेशा फूड को कंडक्ट करवाएगा और जाइलम हमेशा वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करवाएगा। अब आप लोग एक तरीका याद रख लीजिएगा, जैसे कि फूड में डबल ओ, एक ओ आता है ना, ओ वाला आता है, वैसे फ्लोएम में भी ओ वाला आता है। एक तरीका बस बता दे रही हूँ मैं, आप लोग याद रखिएगा, अगर किसी को याद नहीं होता है तो याद कर लेना। ये ओ वाला है फूड वाला, ये ओ वाला है फ्लोएम वाला, ओके। और जाइलम ऐसे ही याद हो जाएगा, वाटर एंड मिनरल्स का बात हो रहा है वहां पर। कैसे, एक और तरीका बता देती हूँ कैसे याद रखोगे जाइलम वाला को। अगर वाटर का बात होता है, डब्ल्यू फॉर वाटर, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है ना, WXYZ में, देखो WXY, तो बस वो ABCD को याद कीजिएगा। और वाटर का बात आएगा तो जाइलम, और फूड वाला ओ वाला है तो फ्लोएम। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं तरीका बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पक्का आता है। ओके, देन नंबर 9। अब नंबर 9 में अब क्या बोल रहा है देखते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है,
द डैश इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट। देखो अब फूड कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग मतलब वही कंडक्ट करने वाला, वस्क्यूलर टिश्यू का बात हो रहा है। तो ऐसा कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि फूड को कंडक्ट करवाता है? तो अभी जस्ट पढ़े फूड का बात आया, मतलब फ्लैम। फ्लैम को कौन इधर उधर पेड़ में कंडक्ट करवाता है? देखो कंडक्ट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करवाना, यहाँ से वहां करवाना, तो फ्लैम। और वाटर कंडक्शन का बात आएगा तो जाइलम। ठीक है। नाउ नंबर 11। नंबर 11 में थोड़ा स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर 11, 12, 13 में इस टाइप का क्वेश्चन है। अभी ये जो स्क्लेरेनकाइमा ये सब जो है ये सब सिंपल परमानेंट में ही आते हैं और ये लोग सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा। ठीक है, ये तीन नाम अलग थोड़ा बड़ा बड़ा सा है पर याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है मैं वही दी हूँ, मैं एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं दी हूँ क्वेश्चन। जो इम्पोर्टेंट है जो आ सकता है एग्जाम में मैं उसी टाइप से बनाई हूँ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। जो स्क्लेरेनकाइमा होता है आप लोगों को पता होगा, स्क्लेरेनकाइमा एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि मेनली स्टेम एंड वेन्स ऑफ लीफ उसमें मेनली पाया जाता है। लोकेशन भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये स्टेम में पाया जाता है एज फॉर स्क्लेरेनकाइमा, एज फॉर स्टेम, और पत्ते के वेन्स में भी पाया जाता है। तो अब बोल रहे हैं कि ये जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये तो एक टिश्यू है तो पक्का ये सेल से बना होगा। अगर सेल है और पेड़ का सेल है तो सेल वॉल तो पक्का उसमें होगा। ओके, तो सेल वॉल किससे बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का सेल वॉल किससे बना होता है? तो उसका आंसर होता है लिग्निन। उसका आंसर होता है लिग्निन। तो लिग्निन एक बोलोगे तो एक सब्सटेंस ही है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि पेड़ में पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है सेल, उसके सेल वॉल में लिग्निन पाया जाता है। अगर सेल वॉल किसी को समझ में नहीं आया है, एक मिनट, अगर सेल वॉल किसी को समझ में नहीं आया है तो एक बार मैं बता दे रही हूँ क्योंकि भूल गए होंगे। देखो स्क्लेरेनकाइमा का मैं बात कर रही हूँ तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, अब टिश्यू किससे बनता है बच्चों? सेल से बनता है। सेल है, और हम लोग प्लांट का बात कर रहे हैं तो प्लांट का सेल अगर थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप का होता है, मैं नॉर्मली बना रही हूँ, आप लोग याद करना, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आप लोगों को याद आ जाएगा देख के। सोच लो ये वाला थोड़ा सा मैं ऐसे ही प्लांट सेल बनाई हूँ, थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप का होता है प्लांट सेल। प्लांट सेल में हमेशा याद रखना लास्ट जो बाहर का जो ये बाउंड्री वाला लाइन होता है ना, ये बाउंड्री वाला लाइन लास्ट वाला आउटर मेम्ब्रेन या आउटर लेयर, वो होता है सेल वॉल। वो होता है सेल वॉल। वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। सेल वॉल खाली प्लांट सेल में पाया जाता है। मेरे अंदर भी नहीं है, ना आपके अंदर है, ना कोई भी एनिमल के अंदर में ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो सेल वॉल है किसका? स्क्लेरेनकाइमा का। ये जो लास्ट का जो लेयर होता है सेल के बाहर का, ये जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है? तो इसका आंसर है लिग्निन। तो लिग्निन एक कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि इसको हार्ड कर देता है। नाउ नंबर 12। नंबर 12 में बोल रहा है कि जो जूट के जो फाइबर्स होते हैं, जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं, कोकोनट के जो हस्क होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोकोनट हस्क, याद नहीं आ रहा है मुझे वर्ड, होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा वो जो क्या बोलते हैं, बाहर का जो लेयर होता है ब्राउन व्हाटएवर, मेरे को याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ओके, तो फाइबर्स जो होता है जूट का, कोकोनट का जो हस्क होता है और जो कॉटन के फाइबर होते हैं, वो लोग भी स्क्लेरेनकाइमा से ही बने होते हैं। वो लोग भी स्क्लेरेनकाइमा से बने होते हैं। सोचो स्क्लेरेनकाइमा उधर भी रहता है, पेड़ में हर जगह है, हर जगह इन द सेंस हर जगह तो नहीं बोलूंगी, पेड़ में रहता है। ये कितने सारे पार्ट्स होते हैं जो कि हम लोग अपने रेगुलर लाइफ में देखते हैं, पर हम लोग इतना बुद्धि लगाते नहीं है कि ये किससे बने होंगे और किससे नहीं बने होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, अगर अगेन वीडियो देखे होगे तो पक्का याद होगा, स्क्लेरेनकाइमा दो टाइप का होता है। एक होता है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर और दूसरा होता है स्क्लेरिड्स। अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाएगा व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, तो आप लोग क्या लिखोगे वहां पर? स्क्लेरेनकाइमा का दो टाइप क्या होता है? तो दो टाइप के उसमें सेल्स एक्चुअली होते हैं। एक का नाम है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, सेकंड का नाम होता है स्क्लेरिड्स। अब ये जो फाइबर्स का मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, आप लोगों को जितने भी फाइबर्स वाले प्लांट दिखते हैं, जो फाइबर पार्ट होता है ना, उसमें रहता है स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पर मैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू करके लिखी हूँ, बिकॉज ये यहाँ पर आप लोग चाहोगे तो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर भी लिख सकते हो, और मैं टिश्यू लिखी हूँ, कोई ऐसे रॉन्ग नहीं होने वाला ये बोला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आएगा जूट, कॉटन या कोकोनट, इनका जो फाइबर्स होता है वो किससे बना रहता है, तो वहां पर आप लोग स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू लिख सकते हो या फिर स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। एक और चीज,
मुझे तो एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, एक बार मुझे वीडियो देखना पड़ेगा कि अगर मैं आप लोगों को बताई होंगी कि जो वॉलनट होते हैं, ठीक है, जो नट्स होते हैं उनका जो वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, वॉलनट्स लोगों का, नट्स का जो शेल होता है, शेल, अब शेल का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, जैसे वॉलनट खाते हो तो बाहर का जो हार्ड नहीं रहता है, या अखरोट खाते हो तो फोड़ के खाते हो, जो बाहर का शेल होता है उसको बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो वो जो शेल वाला पार्ट होता है ना नट्स का, वो बना रहता है स्क्लेरेड से। स्क्लेरेड क्या है, जो 2 टाइप के स्क्लेरेनकाइमा सेल होते हैं ना, टिश्यू होते हैं, उनमें से सेकंड वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेड्स, ठीक है। तो ये वो भी याद रखना, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा पर मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। तो जो स्क्लेरेड का मैं बात करी वो शेल्स में पाए जाते हैं, शेल्स ऑफ नट, जैसे वॉलनट ले लो और भी जो नट्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग को क्या मिलेगा, स्क्लेरेड्स देखने को मिलेगा, मतलब वो लोग स्क्लेरेड से बने हुए रहते हैं। लेकिन अगर मैं फाइबर्स का बात करूंगी, कोकोनट का या फिर कॉटन का, तो वो लोग स्क्लेरेनकाइमा फाइबर से बने रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पर लिख के बता दे रही हूँ। अब जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसमें कॉलेनकाइमा का बात कर रहा है। तो जैसे स्क्लेरेनकाइमा सपोर्टिंग टिश्यू होता है, कॉलेनकाइमा भी सपोर्टिंग टिश्यू ही होता है। अब कॉलेनकाइमा टिश्यू जो है, टिश्यू है मतलब ये किससे बना होगा, ऑब्वियसली सेल से बना होगा, और अगर सेल है तो इसमें सेल वॉल होगा क्योंकि ये प्लांट सेल के अंदर आता है, ठीक है। तो इसका सेल वॉल के लिए बोल रहा है कि इसका सेल वॉल किस चीज से बना रहता है, तो इसके सेल वॉल बने रहते हैं 2 चीज से, सेल्यूलोज एज वेल एज पैक्टिन। तो सेल्यूलोज एंड पैक्टिन जो है ये दोनों भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग थोड़े और हायर क्लासेस में चले जाओ, उसमें आप लोग पढ़ोगे नॉर्मली, ठीक है। तो ये लोग इससे बने रहते हैं, आप लोग इसको याद रखना। ये टिश्यू जो होते हैं ना, कॉलेनकाइमा टिश्यू, ये लोग ग्रोइंग स्टेम, लीव्स, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। वो सब मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ, यहाँ भी थोड़ा बहुत कर दे रही हूँ। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे थोड़े प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे कि सपोर्टिंग टिश्यू होता है कौन कौन सा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। प्रोटेक्टिव टिश्यू में 2 चीज आते हैं, एक तो आता है एपिडर्मिस जो कि ऊपर लेयर में प्रेजेंट होता है प्लांट के, दूसरा होता है कॉर्क। पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है ना, हम लोग वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिस प्रोटेक्टिव टिश्यू, अब प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब 2 जन का बात हो रहा है, या तो एपिडर्मिस का बात हो रहा है या फिर कॉर्क का। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, दिस प्रोटेक्टिव टिश्यू reduces the loss of water by plants, मतलब ट्रांसपिरेशन को रोक रहा है, पत्ते से पानी ना चला जाए, तो इस चीज को रोकने का काम कौन सा टिश्यू करता है, तो वो एक्चुअल में करता है एपिडर्मिस। लेकिन एपिडर्मिस में ये जो क्यूटिन आता है ना, एक्चुअल में उसका काम होता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे आंसर लिख दी हूँ, आप लोग चाहोगे तो डायरेक्ट एपिडर्मिस लिख सकते हो, और अगर क्यूटिन लिखते हो तो साइड में ब्रैकेट में एपिडर्मिस लिख दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मुझे याद आया, एक सब्सक्राइबर ने ग्लूकोज क्या होता है वो मुझसे पूछा था, व्हाट इज ग्लूकोज। तो देखो, नॉर्मली ऐसे तो कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन में नहीं बताऊंगी ग्लूकोज का, अभी आप लोग इतना याद रखो कि ग्लूकोज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि एक ऐसा कंपाउंड होता है, देखो कंपाउंड ही हम लोग उसको बोलेंगे, जो कि मेनली प्लांट बनाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो प्रिपेयर करता है ना फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड व्हाट, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो 3 चीज की हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स लोग खाना बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं फूड, वही फूड को हम लोग ग्लूकोज बोल सकते हैं। और ग्लूकोज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज, जिसमें हम लोग को कार्बन देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग को हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, और उसमें हम लोग को ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हो ना, कॉमन सॉल्ट का NaCl, आप लोग जानते होंगे कि हम लोग कॉमन सॉल्ट, जो नमक हम लोग घर में खाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl। तो अगर मैं आप लोगों को पूछूंगी कॉमन सॉल्ट क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे ना, कॉमन सॉल्ट एक ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें सोडियम मतलब Na और क्लोरीन प्रेजेंट होता है। वैसे ही जो ग्लूकोज होता है ना, वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हम लोग को कार्बन देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग को हाइड्रोजन देखने को मिलता है, एज वेल एज उसमें हम लोग को ऑक्सीजन देखने को मिलता है। और ये मेनली एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि कौन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप आपका ये डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी अगेन नंबर 15। अब नंबर 15 में देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दिस टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू ग्रोइंग स्टेम्स एंड लीव्स। थोड़ा देर पहले ही मैं डिस्कस की हूँ कि एक टिश्यू ऐसा है
जो कि ग्रोइंग स्टेम को, ग्रोइंग लीव्स को, जो पत्ते लोग ग्रो करते रहते हैं, जो स्टेम जो ग्रो करते रहते हैं, उनको एकदम स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन सा टिश्यू देता है? एक हिंट्स इसका है, ये मेनली सपोर्टिंग टिश्यू का बात हो रहा है, तो कौन सा सपोर्टिंग टिश्यू होगा? इसमें होगा आंसर कॉलेनकाइमा। तो एक ऐसा सपोर्टिंग टिश्यू जो कि ग्रोइंग प्लांट्स को, मतलब स्टेम को, लीफ को सपोर्ट देता है, सो दैट इज कॉलेनकाइमा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अब लोकेशन का बात कर रहा है। जाइलम एंड फ्लोएम का हम लोग जो डिफरेंस पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे कौन सा थोड़ा इनर साइड में होता है और कौन सा आउटर साइड में होता है। तो यहाँ पर नंबर 16 में पूछ रहा है, डैश इज लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द वस्कुलर बंडल। अब वस्कुलर बंडल का नाम आ रहा है, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम का बात करना है हम लोगों को, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा आउटर साइड में है? तो बाहर की तरफ फ्लोएम रहता है, इसलिए यहाँ पर आंसर फ्लोएम है। अगर इनर साइड बोलता तो जाइलम होता। नाउ जाइलम इज मेड अप ऑफ डैश सेल्स। अब हम लोग कौन सा नंबर में पढ़े थे, मैं आप लोगों को बताई थी, ओके नंबर 5। आपने एक बार नंबर 5 में देखो, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे द ओनली लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ द जाइलम। मतलब जाइलम में जो 4 कॉम्पोनेंट होते हैं, 4 में से 3 डेड हैं, 1 लिविंग है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि नंबर 17 में जाइलम इज मेड अप ऑफ डैश सेल, तो यहाँ पर हम लोग को ओवरऑल देखना है कि जाइलम किस टाइप के सेल से बने हुए रहते हैं। तो वो नॉर्मली डेड सेल से बने हुए रहते हैं, क्योंकि 4 में से 1 ही लिविंग है और 3 डेड है। तो मैं यहाँ पर इसलिए खाली लिखी हूँ कि ये लोग मोस्टली, मतलब ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये लोग मोस्टली डेड सेल से ही बने रहते हैं। सो ये था आप लोगों का क्वेश्चंस प्लांट टिश्यू के ऊपर। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा, लाइक आप लोगों की बुक में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो भी होगा, अगर आप लोगों को उसमें थोड़ा बहुत डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, हम लोग क्लियर कर लेंगे, उसको डिस्कस भी कर लेंगे। एंड आप लोगों का बच्चों इंटीजर चैप्टर का वीडियो आ गया है, वो आप लोग देखो, वो एक ही पार्ट बना है, और भी हम लोग बनाएंगे जल्दी जल्दी। इवन मैं अभी इसके बाद ही उसको बना दूंगी आप लोगों के लिए, और जितना जल्दी हो सके उसको पब्लिश कर देंगे। ओके देन स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके आप लोग इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। जैसे क्योंकि देखो, आप लोगों को अगर कुछ सपोर्ट, कुछ हेल्प अगर इससे मिल जा रहा है, तो आई जस्ट होप कि, और आई जस्ट वांट कि दूसरे बच्चे लोगों को भी हो। सो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि इसको जितना हो सके आप लोग शेयर करो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।